सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन। बट बच्चे, गुडविल की वैल्यूएशन करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल इज लाइक अ गुड नेम और यू कैन से रेप्यूटेशन। बेटा, गुडविल एक तरीके की या तो गुड नेम है या रेप्यूटेशन है किसी फर्म की। और वो रेप्यूटेशन कैसे बनती है? वो रेप्यूटेशन बनती है कस्टमर्स के थ्रू। यू कैन से when the customers who feel satisfied will come again and again for the rendering of goods and services or for purchase of goods and services, and then the firm will be able to earn more profits in future। अगर कस्टमर बार बार गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए आएगा तो बच्चे फ्यूचर में एक कंपनी, एक फर्म मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट अर्न कर सकती है। दिस इज व्हाट गुडविल। अब पॉइंट ये है, हम इस गुडविल की वैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं? बच्चे, ये जो गुडविल है ये हमें देता है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। गुडविल के थ्रू जनरेट होती है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। तो बच्चे, अगर ये एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जनरेट हो रही है तो हमारी बिजनेस के लिए, हमारे फर्म के लिए एक एसेट जनरेट करके दे रहे हैं। और ये किस तरीके की एसेट होती है? गुडविल ये होती है हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट that cannot be seen or felt, लेकिन ये हमारे लिए गुडविल है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन इसे आप परचेज कर सकते हो। बट इट कैन बी परचेज्ड और सोल्ड। And I can say its value increases or decreases according to the profit earning capacity of the business। बच्चे, गुडविल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। गुडविल की वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। मे बी इंक्रीजेस, मे बी डिक्रीजेस। किस पे डिपेंड करता है? एक बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी किसके साथ कनेक्टेड होती है? हमारे कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड होती है। अगर कस्टमर्स की रेपुटेशन अच्छी होगी तो हमारी गुडविल अच्छी होगी। तो ऑटोमेटिकली गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज आवर रेपुटेशन। रेपुटेशन इज कनेक्टेड विद व्हाट? कस्टमर्स। और कस्टमर से हमारी बढ़ती है अर्निंग कैपेसिटी। और अगर हमारी अच्छी अर्निंग कैपेसिटी होगी तो बच्चे हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम होगी तो हमारी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होगी। सो दिस इज द रीजन हमें गुडविल की वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट है। अब पॉइंट आता है प्रैक्टिकल कंसेप्ट का। प्रैक्टिकल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें देखने होंगे प्रैक्टिकल कंसेप्ट के कुछ फॉर्मूलेस एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ मेथड्स। अगर मैं मेथड्स की बात करूं, हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला इज गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बच्चे, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका वही चैप्टर है जो आप लोगों ने 12th में भी किया हुआ है। बट थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों को चेंज मिलेंगे, फॉर्मूलेज आप लोगों को सिमिलर मिलेंगे। यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट्स को एक वर्ड और यूज करते हैं और वो है हमारा यहाँ पे, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। जिससे आप 12th में एडजस्टेड प्रॉफिट्स बोला करते थे। यहाँ पे भी बच्चे, ये जो हम FMP दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स ही हैं। Second formula is
बेटा पहले मैं एक बार आप लोगों को फॉर्मूलेस लिखवा रही हूँ, फिर 1 बाय 1 मैं आप लोगों को 1 बाय 1 फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कराता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय number of years purchase, and this super profit is equals to एवरेज प्रॉफिट्स जो आपके एफएमपी थे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या मैं इसे एफएमपी भी बोल सकती हूँ, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब पॉइंट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कंप्यूट होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड multiply by NRR, that is normal rate of return into 100। बच्चे मैं सिर्फ अभी फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, मैं सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन कराते वक्त इस पूरे फॉर्मूले को क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, is capitalization method। And in capitalization method, 2 points are there. A, capitalization of average profits, capitalization of average profits, then goodwill equals to capitalized profit minus capital employed। और जो ये कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स है, ये कैसे कैलकुलेट होंगे? इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स जो हमारे लिए यहाँ पे एफएमपी है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। So this is the way how you compute value of goodwill by capitalization of average profits। Another one is B, capitalization of super profits। And according to this method, goodwill is equals to super profits multiply by 100 upon normal rate of return, NRR। बच्चे आई होप आप लोगों ने फॉर्मूलेस नोट कर लियो। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग बुक यूज करने वाले हो अपनी डीके गोइल, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास में यूज कराई हुई है। एवरेज प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे बच्चे।